Hello friends, welcome you all in my YouTube channel. Hopefully you people must be fit and fine, hale and hearty. Friends, you people are learning spoken English with me. So if you are new on this channel and want to become the part of this channel and want to learn something through this channel, then only thing that you have to do is that you just go to the subscribe button. just subscribe the channel and also hit the bell icon to get all the notification of my upcoming videos. So without wasting the time, let's start the video. Friends, आज आप लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ गेट। फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश में जो गेट का प्रयोग है वो डिफरेंट मीनिंग्स में होता है। अगर आप लोग इंग्लिश वाकई पढ़ते हैं तो आपको ये पता होगा कि गेट का प्रयोग भिन्न भिन्न सेंस में होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये गेट का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको अधिक से अधिक स्पोकन में जहां जहां भी गेट का यूज होता है और किस किस सेंस में होता है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा बता सकूं। तो आइए देखते हैं। देखिए, जो गेट है, गेट का प्रयोग एज ए मेन वर्ब, एज अ फ्रेजल वर्ब और एज अ कॉजेटिव वर्ब होता है। इस गेट का प्रयोग तीन तरीके से होता है। मेन वर्ब के रूप में गेट का प्रयोग होता है, फ्रेजल वर्ब के रूप में गेट का प्रयोग होता है और कॉजेटिव वर्ब के रूप में गेट का प्रयोग होता है। तो मैं अपने आज के इस वीडियो में मेन वर्ब के रूप में गेट का प्रयोग किन किन सेंस में होता है, किन किन मीनिंग्स में होता है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बता सकूं। तो पहले देखते हैं गेट का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में। पहला प्रयोग गेट। गेट का एक यूज होता है इस सेंस में, प्राप्त करना के सेंस में या प्राप्त करना के अर्थ में। देखो, मैंने हिंदी कहीं नहीं लिखी, तो अगर बाइक भी अगर आपको ये लगता है कि आप भूल जाएंगे तो आप एक कॉपी पेन ले लीजिए और हिंदी लिखते चलिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूं। गेट का एक प्रयोग होता है प्राप्त करना के सेंस में, यानी चाहे आप कह लो टू ऑब्टेन, चाहे कह लो टू रिसीव, दोनों का मतलब है प्राप्त करना। इस प्राप्त करना के सेंस में गेट का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को समझने की कोशिश करें। Yesterday I got a letter. कल मुझे एक पत्र मिला। कल मैंने एक पत्र प्राप्त किया या कल मुझे एक पत्र मिला। तो इस मिला के सेंस में, इस प्राप्त किया के सेंस में गेट का प्रयोग होता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में दूसरे इसके सिनोनिम्स चाहे कह लो टू ऑब्टेन कह लो या कह लो टू रिसीव। तो पहला एग्जांपल, yesterday I got a letter, कल मुझे एक पत्र मिला। तो पहला गेट का प्रयोग आप देख रहे हैं मिला के सेंस में। तो आप चाहे तो अपने पास लिख लीजिए, गेट का मतलब पाना या मिलना के सेंस में गेट का प्रयोग। इसी से मिलता जुलता दूसरा एग्जांपल देखो, आई हैव गॉट परमिशन टू लिव इन इंडिया, मतलब भारत में रहने की अनुमति मुझे मिल गई है। यहाँ पे भी ये जो गॉट वर्ड आया है, इसका मतलब जो है वो मिलना ही है। आई हैव गॉट परमिशन, मुझे इजाजत मिल गई है या मुझे अनुमति मिल गई है टू लिव इन इंडिया, भारत में रहने की, मुझे भारत में रहने की अनुमति मिल गई है। अगला गेट है वो आता है रीच के सेंस में, पहुंचने के सेंस में। अर्थात स्पोकन इंग्लिश में गेट का प्रयोग पहुंचने के सेंस में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे लिखा है, आई विल गेट टू दिल्ली बाय 6 o'clock। इसका मतलब ये है मैं 6 बजे तक दिल्ली पहुंच जाऊंगा। आई विल गेट टू दिल्ली बाय 6 o'clock, मैं 6 बजे तक दिल्ली पहुंच जाऊंगा। गेट का अगला यूज, और मैं फिर बता रहा हूं कि आप लोग अगर आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे तो आप हिंदी में लिख के अपने पास रख लीजिए। अगला है गेट। गेट का अगला यूज बाई के सेंस में होता है, अर्थात खरीदना के सेंस में। जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो बाई का प्रयोग किया जाता है, लेकिन गेट का प्रयोग भी बाई के सेंस में कहीं कहीं पे किया जाता है। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि मान लो कहीं गेट का प्रयोग कर दिया गया और आपको वहां पे गेट का क्या सेंस है, क्या भाव है, अपना समझ पाए तो आप समझ लीजिए गेट का प्रयोग बाई के सेंस में भी किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे आई विल गेट अ मोबाइल टुमारो, मतलब मैं कल एक मोबाइल खरीदूंगा। तो यहाँ गेट का मतलब है बाई, अर्थात खरीदना। उसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल वही बाई के सेंस में, आई हैव जस्ट गॉट अ शर्ट, मैंने अभी अभी एक कमीज खरीदी है। तो यहाँ भी जो गॉट वर्ड आया है उसकी जो मीनिंग है, उसका जो सेंस है वो खरीदना के सेंस में यहाँ पे गॉट शब्द का प्रयोग किया गया है कि आई हैव जस्ट गॉट अ शर्ट, मैंने एक कमीज अभी अभी खरीदी है। उसी तरीके से मैंने 3 प्रयोग बता दिए। पहला गेट का प्रयोग प्राप्त करना के सेंस में, मिलना के सेंस में, ठीक है। दूसरा पहुंचने के सेंस में, तीसरा खरीदने के सेंस में,
चौथा गेट का प्रयोग बिकम, होने के सेंस में। फॉर एग्जाम्पल, इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। तो यहाँ जो गेट का मतलब ही ये बिकम, होने के सेंस में गेट का प्रयोग हुआ है। इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल है, वी आर गेटिंग ओल्ड, हम लोग अब बूढ़े हो रहे हैं। तो यहाँ जो गेट का मतलब है, यहाँ गेट का जो मीनिंग है वो होना के सेंस में इसका प्रयोग हुआ है कि वी आर गेटिंग ओल्ड, हम बूढ़े हो रहे हैं। इसी तरीके से डोंट टच वाटर अंटिल इट गेट्स कूल, पानी को तब तक मत छुओ जब तक कि ठंडा नहीं हो जाता। तो यहाँ भी जो गेट है, गेट का जो प्रयोग है वो होना के सेंस में यहाँ पे गेट का प्रयोग किया गया है। डोंट टच वाटर, पानी मत छुओ, अंटिल इट गेट्स कूल, जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता। अगला, ही गॉट मैरिड, उसकी शादी हो गई। तो यहाँ पे भी गॉट का जो प्रयोग है वो होना के सेंस में हुआ, ही गॉट मैरिड, उसकी शादी हो गई। अगला, ही गॉट क्रेजी अबाउट दैट गर्ल, वो उस लड़की का दीवाना हो गया। क्रेजी, दीवाना, ही गॉट क्रेजी अबाउट दैट गर्ल, वो उस लड़की का दीवाना हो गया। तो यहाँ पे भी जो गॉट का प्रयोग हुआ वो होना के सेंस में हुआ है। 4 बातें हो गई, मिलना के सेंस में, पाना के सेंस में, दूसरा प्रयोग पहुंचने के सेंस में, तीसरा बाई खरीदने के सेंस में, चौथा गेट होने के सेंस में, और 5वां गेट का प्रयोग होता है अंडरस्टैंड, समझने के सेंस में। जैसे हम लोग कहते हैं आई गॉट इट, इसका मतलब यह है कि हाँ मुझे समझ में आ गया। तो यहाँ गेट का एक प्रयोग समझने के सेंस में होता है। जैसे हम कहेंगे आई गॉट इट, तो इसका मतलब मुझे समझ आ गया। और जैसे कुछ लोग कहते हैं गॉट इट, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको समझ आ गया। तो समझने के सेंस में भी इसका प्रयोग होता है, आई गॉट इट, हाँ मुझे समझ में आ गया। और केवल अगर कहा जाए गॉट इट, आप किसी से पूछे, आप किसी को कुछ समझा रहे हो, समझाने के बाद आप उससे पूछेंगे गॉट इट, इसका मतलब यह है कि क्या समझ में आ गया। तो हमने देखा कि प्राप्त करना या मिलना के सेंस में, पहुंचने के सेंस में, खरीदने के सेंस में, होने के सेंस में और समझने के सेंस में इस तरीके से गेट का प्रयोग किया जाता है। और देखते हैं और कितने सेंस में अभी गेट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, गेट का प्रयोग लाना के सेंस में भी किया जाता है। अगर आपको याद ना रहे, आपको लगता हो कि चीजें ज्यादा हो गई हैं, तो आप उसको, मैं फिर से कह रहा हूं, आप उसको अपने पास लिख के रख लीजिए। गेट का एक प्रयोग ब्रिंग, लाना के सेंस में भी होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई गेट यू द ब्रेकफास्ट, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाता हूं या मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आती हूं। अर्थात ये जो गेट का प्रयोग है, लेके आना के सेंस में भी गेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई गेट यू द ब्रेकफास्ट, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आता हूं या मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आती हूँ। तो ये गेट का प्रयोग लाना के सेंस में भी किया जाता है। दोस्तों, अगला जो 7वें नंबर पे गेट है, इसका मतलब गिव भी होता है, अर्थात देना के सेंस में भी गेट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका मतलब ये है कि कृपया मेरे लिए एक गिलास, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। ठीक है, प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे भी ये जो गेट है वो गेट का प्रयोग गिव के सेंस में भी है और ब्रिंग के सेंस में भी है। आप इसको ये प्लीज गेट मी ग्लास ऑफ वाटर, चाहे तो इसका सेंस ये आप ये कह लीजिए, मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, चाहे तो मेरे लिए एक गिलास पानी ले आइए। तो अर्थात गेट का जो प्रयोग है वो देना और लाना दोनों के सेंस में होता है। ऊपर आई गेट यू द ब्रेकफास्ट, मैं तुम्हें नाश्ता देती हूँ या मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। और दूसरा, प्लीज गेट मी ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए या मेरे लिए एक गिलास पानी ले आइए। तो गेट का प्रयोग ब्रिंग के सेंस में और गिव के सेंस में भी होता है। 8वें नंबर पे गेट का मतलब है टू अर्न, अर्थात गेट का जो प्रयोग है वो अर्न के सेंस में भी किया जाता है। जैसे आई गेट अ लिटिल, इसका मतलब मैं थोड़ा कमाता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही गेट्स 10,000 पर मंथ, इसका मतलब हर महीने वो 10,000 कमाता है। और तीसरा, आई एम गेटिंग 5,000, मुझे 5,000 मिल रहे हैं, मैं 5,000 कमा रहा हूँ। तो जो गेट का प्रयोग अर्न के सेंस में भी होता है। ठीक है, और अर्थात अर्न के सेंस में भी गेट का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग गेट का प्रयोग ब्रिंग के सेंस में, गिव के सेंस में, अर्न के सेंस में। 9वें नंबर पे जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कर्ता किसी चीज का स्वामित्व तो रखता है तो वहां पे हैज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ बाइसिकल, मेरे पास एक बाइसिकल है। आई हैव अ मोटर बाइक, मेरे पास एक मोटर बाइक है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको इस तरीके से वो भी बोला जाता है, आई हैव गॉट अ कार। तो मतलब मैंने इसलिए बताया कि आप कभी कंफ्यूज ना हो कि अगर किसी ने कह दिया आई हैव अ कार, किसी ने कह दिया आई हैव गॉट अ कार, तो ये मेरे पास कोई चीज है के सेंस में। तो आप ये याद रखें कि आई हैव अ कार, आई हैव गॉट अ कार, बोथ आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ द सेंटेंसेस, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस।
तो आप याद रखना है आपको, आई हैव अ कार, आई हैव गॉट अ कार, दोनों सही है और दोनों सेम है कहने का मतलब। और 10वां गेट का प्रयोग कहीं कहीं पे टू गो के सेंस में भी होता है, जैसे गेट आउट ऑफ हियर, यहां से चले जाओ। तो यहाँ पे जो गेट का प्रयोग है वो गो के सेंस में है, लेकिन आप लोगों को याद रखना है आपको ये जो गेट का प्रयोग है गो के सेंस में, आप इसको हर जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते। इस चीज को आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है। यू डोंट हैव टू यूज गेट जहां जहां पे, हर जगह पे नहीं, ठीक है। हर जगह पे आप गो के सेंस में गेट का प्रयोग नहीं कर सकते, ये मैं आपको बता रहा हूं। कुछ गिनी चुनी जगह पे जाने के सेंस में गेट का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आप लोग कोशिश की कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग मैं बता सकूं। इसके बाद इसके अन्य यूजेस, यानी गेट का प्रयोग फ्रेजल वर्ब के रूप में और गेट का प्रयोग अन्य जो भी गेट के प्रयोग हैं स्पोकन में, जहां जहां भी गेट का यूज जिस भी सेंस में होता है, मैं आपको अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। सो इफ यू रियली लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल and also hit the bell icon to stay updated. Thank you for watching the video.